मैंने कहा ओम कौन है? मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के ओम अल्लाह के बयान पर बयानबाजी अब तेज हो गई है। अब इसी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइजर काब रशीदी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल काब रशीदी ने अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे पहले ओम की पूजा की गई। काब रशीदी ने कहा कि सनातन धर्म जिन्हें ओम मानता है, हम उन्हें अल्लाह मानते हैं। साथ ही कहा कि सभी धर्मों के मानने वाले अल्लाह को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सनातन धर्म के लोग जो हैं वो ओम को मानते हैं और ओम को आप अल्लाह बता रहे हैं। कि क्या मतलब क्या संदेश है? ये तो तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो सबसे पहला मनुष्य धरती पर था वो किसकी पूजा करता था? वो ओम की, एक अल्लाह की पूजा करता था। हम आज भी उसी आइडियोलॉजी पर हैं जिस आइडियोलॉजी पर धरती का सबसे पहला मनुष्य थे। तो आप हमें कैसे कह सकते हो? कहने का संदर्भ यही था कि हम उसी लाइन पर हैं। तो आप हमें ये नहीं कह सकते कि हम अपना धर्म परिवर्तन करके फिर किसी दूसरे धर्म में आए हैं, आप हमें वापस हमारे धर्म में ले जाओगे। ये तो हास्यास्पद है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन पर लीगल एडवाइजर काब रशीदी बोले कि मौलाना अरशद मदनी जी के द्वारा जो बयान दिया गया था वो जानना जरूरी है कि किस संदर्भ में दिया गया था। उन्होंने कहा कि आए दिन भारत में कुछ ऑफिशियल की तरफ से ये बात कही जाती रही है कि जो भारत का मुसलमान है या तो धर्म परिवर्तन कर ले या भारत छोड़कर कहीं चला जाए। काब रशीदी ने बताया कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा इस तरीके की बयानबाजी की जाती है जो इनको शोभा नहीं देता। कुछ लोगों ने इस बयान को तोड़ मरोड़ करके भड़काऊ बयान के रूप में पेश करने की एक नकारात्मक अपनी परंपरा को जारी रखा। मौलाना अरशद मदनी साहब ने प्रोग्राम में ये बात कही थी। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये बयान किस संदर्भ में दिया गया था। हम देखते रहते हैं कि आए दिन भारत में कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात कही जाती रहती है कि भारत का जो मुसलमान है या तो वो धर्म परिवर्तन कर ले या वो भारत छोड़ करके कहीं और चला जाए। और इस तरह की बातें उन लोगों की तरफ से आती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जिनको ये शोभा नहीं देता। वहीं लीगल एडवाइजर काब रशीदी ने कहा कि इस संदर्भ में आप हमको ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्म पहले कुछ और था, बाद में हमारा धर्म कुछ और है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है सबसे पहले संसार में जो व्यक्ति आया वह ओम की पूजा करते थे। अगर हम उसकी ट्रांसलेशन अरबी में करें तो उसको अल्लाह कहा जाता है। कि आप हमको ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्म पहले कुछ और था और बाद में हमारा धर्म कुछ और है। हमारी ग्रंथों में, हमारी धार्मिक किताबों में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबसे पहले संसार में धरती पर जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो ओम की पूजा करते थे। उस ओम की अगर आप ट्रांसलेशन उसका अरबी में करेंगे तो उसी को अल्लाह कहा जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि की मौजूदगी में ओम और अल्लाह और मनु और पैगंबर आदम को एक बताते हुए रविवार को दावा किया कि बहुसंख्यक समाज के पूर्वज हिंदू नहीं थे बल्कि मनु थे, जो एक ओम यानी अल्लाह की इबादत करने वाले थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। ऐसे में मौलाना मदनी के बयान पर आचार्य लोकेश मुनि ने असहमति जताते हुए भड़क गए और वहां से चले गए। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। मौलाना अरशद मदनी जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि पर जिस तरह से हमलावर है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और भी गहरा हो सकता है।